हेलो। ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। पैरामेडिकल मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से कुछ एक छोटी मेडिकल टर्म्स की टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोगों को फिर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ मेडिकल टर्म्स उनको जाने, जैसे प्यूबर्टी, सिम्टम्स, साइन, डायग्नोसिस, पैरेक्सिया, प्रोग्नोसिस, लीजन। ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे और हम लोगों को उसे समझ में आना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्यूबर्टी से पता चलता है, ये हम लोग के जस्ट हम लोग चाइल्डहुड के बाद जैसे हम लोग का बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम लोग के सामने आना शुरू होते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग प्यूबर्टी कहेंगे। और ये फीमेल में 12 से 15 वर्ष के फीमेल्स में और 13 से 16 के बॉयज़ में तो ये सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये प्यूबर्टी एक चैप्टर है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बस हम लोग को जानना है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, डेवलप होता है। इसमें एज हम लोग गर्ल्स के लिए 12 से 15 में ये देखने को मिलेगा और 13 से 16 बॉयज़ में के एज में मिलता है, तो इसे हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स की। अभी हम लोग मेडिकल टर्म में या मेडिकल वर्ड प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कहीं भी हम लोग देखते हैं या पढ़ाई में हम लोग सिम्टम्स पढ़ते हैं, डिजीज में सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जैसे हमारे पास आता है और वो बताता है कि मुझे फलाना फलाना प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो दिस इज द सिम्टम। जो वो बता रहा होता है वो डिजीज के बारे में, वो किस बीमारी को लेकर के हमारे पास आता है और हमें बताता है कि उसे क्या क्या हो रहा है, तो वो सिम्टम होती है। तो हम लोग बात करेंगे अलग अलग डिजीज़ की और उस डिजीज़ में क्या क्या सिम्टम्स है। और हम लोग गौर करें कि हम लोग कभी भी पेशेंट का इलाज, मतलब जो भी होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है, बट हम लोग सिम्टम के आधार पर डिजीज़ का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आता है साइन, फिजिकल साइन, जैसे साइंस ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। अब हम लोग कुछ साइन देखते हैं पेशेंट में, डॉक्टर उसको फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो चाहे जैसे भी हम लोग, या तो फिजिकल में हम लोग देखते हैं, जैसे शोल्डर के प्रॉब्लम में हम लोग वो हाथ उठाने को कहते हैं पेशेंट को, वो कितने डिग्री तक राइज करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन क्या है, तो ये सब फिजिकल साइंस आता है कि वो उसका मूवमेंट क्या है, टेंडरनेस कितना है, मसल पावर कितना है, तो ये साइंस वगैरह हम लोग को उसमें देखने को मिल जाएगा। इसे हम लोग साइन के नाम से बोलते हैं। फिजिकल साइन हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने एक शोल्डर का एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से हम लोग उसमें देख पाएंगे। इसके बाद आता है एक वर्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या हो गई भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज और डिटर्मिनेशन ऑफ अ नेचर ऑफ डिजीज। हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज मतलब वो कौन सी बीमारी है, सारे चीज़ को पहले पेशेंट के कंप्लेन को सुन लिया, सिम्टम को, साइन को हम लोग देखा, फिर हम लोगों ने डायग्नोसिस किया कि ये फलाना डिजीज है और उसको या ये किस तरह का डिजीज है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं डायग्नोसिस में। पैरेक्सिया वर्ड हम लोग जनरली यूज करते हैं, वहाँ पर उससे सीधा इंडिकेशन होता है हमारा फीवर वर्ड को। पैरेक्सिया भी हम लोग को सुनने को मिलेगा एक वर्ड, तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, मीन्स फीवर। अच्छा, एक वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है? फोरकास्ट ऑफ द प्रॉब्लम काउज एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ द डिजीज। अब हम लोग लास्टली बता सकते हैं पेशेंट का कौन सा बीमारी है होगा और लास्टली उसमें क्या क्या हो सकता है, दिस इज द प्रोग्नोसिस। लीजन, हम लोग कहते हैं कि बॉडी में कुछ लीजन है जिसके चलते ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, तो लीजन मीन्स क्या हो जाता है? इंजुरी या पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यू। पैथोलॉजिकल चेंजेस कुछ तरह आ रहे हैं उस तरह का टिश्यू में, और या इंजुरी वगैरह कुछ है, तो उसे हम लोग लीजन वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। तो इन सब वर्डों को हम लोगों को बार बार समझना होगा। हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम लोग इन सबको बेहतर ढंग से समझ लें तो चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि कुछ सर के जितना क्लासेस आ रहा है सारा कुछ वर्ड्स और मेडिकल टर्म्स पे ही आ रहा है, तो ये आपके फेवर में मैंने इसको एक कलेक्शन इसका किया है, जिसके चलते आपकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो सके।
और आप इसको जितनी बार सुनेंगे, आपके अपडेट करते रहे अपने आप को, तो चैप्टर आसान होगा, सब्जेक्ट आसान होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग कुछ एक वर्ड आता है हम लोगों के पास और उसके अलावे इन्फ्लामेशन, एडिमा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमरेज, ये कॉमन वर्ड है जो हम लोगों को सुनने को आता है। जनरल लोग भी हम लोग सुनते हैं इस तरह की बात को, कि कहीं बोलते हैं अच्छा फलाने पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन का सीधा एक मतलब लोग जनरल हम लोग समझ में आता है क्या, जब तक हम लोगों ने इसकी स्टडी नहीं की तब तक हम लोग इन्फ्लामेशन मतलब सिर्फ सूजन बोलते हैं, स्वेलिंग। तो इन्फ्लामेशन अकेले स्वेलिंग नहीं है, इन्फ्लामेशन और भी सारे 4-5 कैरेक्टर्स को अपने साथ लाता है, तब जाकर उसे इन्फ्लामेशन कहेंगे। तो इन्फ्लामेशन क्या कहता है? इट इज द लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू टू एन इंजुरी ऑफ एन एबनॉर्मल स्टिमुलेशन caused by physical, chemical or biological agent. It is characterized by swelling, pain, redness, warmth और loss of function. किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी भी बॉडी का किसी भी पार्ट में ऐसा हो सकता है, वहाँ पे टिश्यू का इंजुरी हो गया हो, किसी तरह का इंजुरी हुआ हो, या एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हुआ होगा, या कुछ चुभ गया, गड़ गया, धक्का लग गया, किसी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद काउज कुछ भी हो सकता है, फिजिकल भी काउज हो सकता है इसका स्टिमुलेशन का, केमिकल भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल एजेंट कुछ भी हो इस तरह का। तो उससे फिर हम लोग कुछ कैरेक्टर्स नजर आएंगे उस जगह पर, तो जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं वो इन्फ्लामेशन है। तो क्या क्या? तो एक उस स्पेसिफिक एरिया में स्वेलिंग हो जाएगा, वो एरिया स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा कह सकते हैं। पेन होगा, दर्द होता है। रेडनेस है वहाँ पे, रेसेस रेड कलर टाइप से उसको हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सीन दिखाई देगा। फिर वार्मथ है, टच करते हैं उस एरिया पे तो हम लोग को हल्का गर्म, एक दूसरे उसके अलावे दूसरे बॉडी पार्ट को अगर टच करें और अफेक्टेड जगह पर टच करें तो अफेक्टेड जगह पर हमें हल्की गर्माहट महसूस होगी, और उस जगह पर मूवमेंट करना भी थोड़ा सा परेशान मुश्किल होना चालू हो जाता है, जिसको लॉस ऑफ फंक्शन हम लोग कहते हैं। तो ये सब कैरेक्टर जिसमें पांचों अगर हम लोग को दिखना शुरू हो गया, दैट इज द इन्फ्लामेशन। तो अभी हम लोग बहुत सारे हम लोग ड्रग पढ़ते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, तो ये सारे सिम्टम जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे वही हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वगैरह यूज़ करें तो सारा सिम्टम ठीक ठाक हो जाता है। चलिए उस पर हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे। फिर बात आती है एडिमा। एडिमा मोटे तौर पर अभी पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें, कहीं जैसे किसी भी कारण से वहाँ पर एक्सेस फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया, जैसे पैर में देखते हैं अचानक लोग का पैर फूल जाता है एक्सेस वाटर एक्युमुलेशन हो जाने से, तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो वहाँ पर होगा वो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, दैट इज एडिमा। हम लोग वहाँ दबाते हैं, वो दब गया, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होता है, दिस इज वो हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं इसको एडिमा कैसे। तो कहता है स्वेलिंग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच में या आसपास के एरिया में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए तो उसको हम लोग एडिमा कहते हैं। ये नॉर्मल टर्म हम लोग को सुनने को मिलता है बार बार। ये एडिमा जनरली हम लोग देखेंगे नेफ्रो वाले पेशेंट को, उनके फेस में, उनके ये लिम्स में बेसिकली बात करें, लिम्स में स्वेलिंग नज़र आ जाता है, फूल जाते हैं उसका पैर और लेग, तो वो एडिमा कहलाता है। थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज और हेमरेज, यहाँ तीनों जगह क्लॉट की बात करेंगे हम लोग। तो कुछ क्लॉट इंट्रावेस्कुलर एरिया में क्लॉट होके रह गया, कुछ क्लॉट होकर के बहते चले जा रहे हैं, कहीं जाके फिर फंसेंगे, रह जाएंगे, अटक जाएंगे, वहाँ पे सर्कुलेशन रुक जाएगा, या किसी जगह बॉडी के बाहर और अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो ये फ्लो के ब्लड के हिसाब से हम लोग अभी बात करेंगे थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज और हेमरेज। तो अब हम लोग बात करते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, कोगुलेट्स ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर ब्लड का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन, यानी वो थक्का कह सकते हैं, वो थक्का कहना ठीक नहीं होता है, सॉलिड कोगुलेशन कहते हैं उसको, स्पेसिफिक वर्ड है, कोगुलेट हो जाता है, ब्लड जम जाता है वहां पर। तो वो कहाँ? तो इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर, इंट्रा मतलब इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन।
तो वो थ्रोम्बोसिस होता है। लेकिन यही अगर कहते हैं वो कोगुलेशन हो गया, वो बहते जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में बहते जा रहा है, तो दैट इज द एम्बोलिज्म। तो अब उसी को हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। एम्बोलिज्म क्या करता है? ऑक्लूजन ऑफ द वेसल्स ऑफ अ डिटेस्ट एंड सर्कुलेटिंग थ्रोम्बस। अब यहाँ भी बोल रहा है तो अब तो बोलेंगे सर अब इम्बोलिज्म की बात की है तो जब कह रहा था तो इसका नाम इम्बोलिज्म होना चाहिए। थ्रोम्बोस तो कहते बहता हुआ जो थ्रोम्बस था तो वो भेन हम लोग का वेसल से होता हुआ जा रहा है, तो कौन? थ्रोम्बस। तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर, उस वर्ड को हम लोग देते हैं इम्बोलिज्म। बहता हुआ थ्रोम्बस इम्बोलिज्म। और जो ब्लड इंट्रावास्कुलर एरिया में वहीं पर रह गया कोगुलेशन के तहत, तो वो थ्रोम्बस कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं हेमरेज। ब्लीडिंग विच में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। वो ब्लीडिंग बॉडी में अगर होता है, वो चाहे बाहर हो या शरीर के अंदर, तो वो हेमरेज कहलाता है। इसलिए डरने की बात नहीं, कभी आता है हेमरेज हो गया तो हेमरेज का सीधा हम लोग दिमाग लगता है वो ब्रेन में हेमरेज। हेमरेज कहीं भी हो सकता है, तो बॉडी के अंदर या बाहर वो ब्लीड होगा तो हम लोग उसको हेमरेज कहते हैं। तो ऐसे और सब वर्ड के साथ, मेडिकल टर्म्स के साथ हम लोग आएंगे, और बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग और 8-10 नए वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे और आपको समझ में आए। तो ये मेरे क्लिनिक का नाम है जो प्राची फिजियोथेरेपी, बट मैं आपको स्टडी के लिए मैं ईशान बायो क्लासेस से मैं क्लास ले रहा हूँ, जो मैं खुद दोनों का प्राची फिजियोथेरेपी का मैं चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, और आपके लिए मैं ईशान बायो क्लासेस में हूँ, इसलिए नाम दोनों जगह आ जा रहा है। तो सॉरी, आप ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक आपको हमेशा नए टर्म्स और बहुत जल्द आपको नए टॉपिक्स के साथ, एनाटॉमी के सिलेबस के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन बच्चों को, पैरामेडिकल के बच्चों को ज़रूरत है, वो मेरे मोबाइल नंबर से सीधे लिंक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो उनके साथ ऑनलाइन क्लास में जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।